रिसेंटली बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। लेकिन एक स्टूडेंट और एक सिटीजन होने के नाते आपके लिए यह जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यसभा का इलेक्शन आखिर होता कैसे है, क्योंकि यह इलेक्शन हमारे नॉर्मल वोटिंग से बिल्कुल अलग होता है। अगले 2 मिनट में हम इसका पूरा प्रोसीड्यूर और लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले यह समझेंगे कि राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। यहां इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, मतलब हम और आप डायरेक्ट वोट नहीं देते, बल्कि हमारे चुने हुए एमएलए जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट देते हैं। इसमें एक खास सिस्टम होता है जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें हर एमएलए को अपनी प्रीफरेंस देनी होती है, जैसे कि फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, और एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कोटा टच करना पड़ता है। नीतीश जी का नॉमिनेशन दिखाता है कि उनके पास वो नंबर का पूरा बैकअप है। अब बात करते हैं इसके फायदों के, यानी कि बेनिफिट्स क्या है राज्यसभा के। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। एक एमपी का टेन्योर 6 साल का होता है, जो उन्हें लंबे समय तक स्टेबिलिटी देता है। नीतीश कुमार जैसे वेटरन लीडर्स के लिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब वो स्टेट पॉलिटिक्स के साथ साथ नेशनल लेवल की पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा स्टेट्स के इंटरेस्ट को सेंटर में प्रोटेक्ट करती है और नीतीश जी इस फेडरल स्ट्रक्चर का अब एक बड़ा चेहरा होंगे। अब सवाल यह है कि राज्यसभा करती क्या है। इसके मैं 3 फंक्शंस आपको बताने जा रहा हूं। पहला, लोकसभा से पास हुए किसी भी ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा रिव्यू करती है। यह जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन पर ब्रेक लगाने का काम करती है। दूसरा, जो मैंने पहले भी बोला कि आर्टिकल 80 के तहत ये सेंटर्स में स्टेट्स की वॉइस है। कोई भी लॉ जो स्टेट्स को इफेक्ट करे वो यहां बिना डिस्कस हुए पास होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड द थर्ड, दैट इज स्पेशल पावर। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का पावर दे सकती है, और आर्टिकल 312 के तहत जो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस आईपीएस क्रिएट करने की एक्सक्लूसिव पावर भी इसी के पास है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।